हालेलुया। 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 ओ राबा काता। हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। 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 सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल। एक बार फिर मैं आपके सामने एक लाइव आया हूँ काफ़ी दिन बाद मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और आज की लाइव मेरे प्रिय बहनों, आज मैं फिर एक नए मुद्दे और एक नई प्रार्थनाओं के साथ एक नई परमेश्वर की योजना के तहत मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। और आइए हमेशा की तरह मेरे प्रिय बहनों, वीडियो में वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि मैं कहाँ चला गया, पर मैं थोड़ा सा बिजी था, इस चक्कर में नहीं आ पा रहा था। पर अब मैं आया हूँ जैसा परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सना करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, आपका अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन, आपने अपने परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रह में, फजल में और दया में बुलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन, एक बार फिर परमेश्वर आपने अपनी बारगाही में बुलाया और आप नज़दीक लाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से परमेश्वर आपको प्रेस करते हैं, तहे दिल से खुदावन आपके नाम की महिमा करते हैं, तहे दिल से खुदावन आपके नाम को सजदा करते हैं, सजदा रेस्ट करते हैं खुदावन। और हम दुआ करते हैं खुदावन, आज फिर हमारा आना परमेश्वर आपकी एक योजना के तहत है, और योजना होती है वहाँ परमेश्वर काम होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इतने दिन बाद भी खुदावन आपकी परमेश्वर प्रभु आप लाए, और हम धन्यवाद करते हैं इतने लोगों के बीच में फिर परमेश्वर आपने प्रभु जी प्रेजेंट किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज फिर आपका एक वचन परमेश्वर लोगों के बीच में देधारी हो, आज का कलाम फिर आपके बीच परमेश्वर लोगों के बीच में देधारी हो, आज का कलाम लोगों के घरों में देधारी हो, आज का कलाम खुदावन आज लोगों के जीवन में देधारी हो, आज का कलाम लोगों के परमेश्वर प्लानिंग में देधारी हो, आज का कलाम खुदावन लोगों के बच्चों में देधारी हो परमेश्वर, क्योंकि लिखा हुआ है कि वचन देधारी हुआ और वचन ने अपना डेरा किया। परमेश्वर वचन देधारी हो खुदावन। हालेलुया। जीवनों में, प्लानिंगों में खुदावन हम दुआ करते हैं प्रभु जी, घर में, परिवार में, जीवन में, योजना में, काम की जगह पर लोगों की जो परमेश्वर पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं, होली स्पिरिट को वेलकम करते हैं, होली स्पिरिट को अलाउ करें, पवित्र आत्मा को इन्विटेशन दे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने काम पे, अपने अपने बीच में। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने बीच में, और धन्यवाद करते हैं हालेलुया कि पवित्र आत्मा आज फिर एक कार्य करें और परमेश्वर अपनी योजनाओं को फिर रिवील करें। खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं जो भी सिखाते हैं और सीखते हैं खुदावन पवित्र आत्मा का। हालेलुया। पवित्र आत्मा आए, गाइड करें, प्रोटेक्ट करें, और एक बार फिर परमेश्वर आने वाली बातों को खुदावन उंडेल दें अपने लोगों पे। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और आज परमेश्वर फिर हमारी प्रार्थना निवेदनों को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और जो भी गाते बजाते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा और इज्जत मिले खुदावन, यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और फिर मैं एक तहत आपके सामने आया हूं, और आइए आराधना करेंगे और फिर सीधे हम वचन में जाएंगे और फिर हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जैसे थंबनेल और टाइटल पे लिखा हुआ आपने देख लिया होगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। और हालेलुया, प्रार्थना करी है, अब हम आराधना करेंगे और परमेश्वर की आराधना में हम जाएंगे और प्रभु को स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया। शाबा का राबा। हालेलुया। धन्य तेरा नाम, तेजस्वी नाम, धन्य तेरा
नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। सब सुबह ना हो, सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, तेजस्वी तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बहुयकीता में, धन्य तेरा नाम, संपूर्णता में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, तेजस्वी तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, तेजस्वी तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, तेजस्वी तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, तेजस्वी तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। हालेलुया। धन्य तेरा नाम, हालेलुया, धन्य तेरा नाम, तेजस्वी तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। हालेलुया। आइए गीत और गाएंगे और जिंदा खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। राखा बाखा साखा बाखा दबा ओरिया लमा सादा लमा खोरे के देबे खादा बाखंदरिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस नेम। हालेलुया। रेबे के तेबा कोदा नमा खंदा नमा। हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है बादशाहों का बादशाह, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। तो बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार।
कौन है बादशाहों का बादशाह, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। तो बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। पानी पे चलाता है, चंगा वो करता है, पानी पे चलाता है, चंगा वो करता है। शैतान भी डरता है उसी के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है बादशाहों का बादशाह, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। तो बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। तो बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। ये दुआ करेंगे, रे बेखे सेखे बेखे। हालेलुया। खुदावन शुक्र करते हैं खुदावन इस आराधना के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आपकी जिंदा महिमा के लिए खुदावन। हालेलुया। शुक्र करते हैं बाप, आपने फिर अपने नज़दीक में लाए खुदावन, अपने अनुग्रह में लाए, अपने फजल में लाए, अपनी दया में लाए, अपने बारगाही में लाए, अपनी पवित्रता में लाए, अपनी हुजूरी में लाए, अपनी उपस्थिति में लाए, अपनी सामर्थ्य में लाए खुदावन। हम आपका शुक्र करते हैं बाप, शुक्र करते हैं खुदावन जैसे खुदावन ये माहौल देने के लिए, ये वातावरण देने के लिए खुदावन, ये सामर्थ्य देने के लिए, ये आराधना देने के लिए, ये काम देने के लिए, ये सेवा देने के लिए खुदावन, ये हृदय देने के लिए, ये अनॉइंटिंग देने के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। पवित्र आत्मा को देने के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा को देने के लिए हम शुक्र करते हैं खुदावन कि पवित्र आत्मा अनाथों का खुदा, अनाथों का घर ही नहीं बसाता खुदा। हालेलुया। खुदा पवित्र आत्मा से अनाथों को परिपूर्ण करता है जो आत्मा में अनाथ है खुदावन। आज कोई खाली है परमेश्वर, उसे तू भर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आज तेरा वचन खुदावन जिंदा कलाम इन लोगों के अंदर जाए और उन्हें नया करे खुदावन। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति जब जाती है प्रभु तो परमेश्वर परमेश्वर अपने कार्य को करके आती है, क्योंकि उसका वचन कहता है जब उसके मुख से कुछ निकलता है तो कुछ भी बेकार नहीं निकलता और वो हमेशा अपने काम को करके लौट के आता है। जब हालेलुया, जब एक इंसान अपने घर से निकलता है वो खाली हाथ आ सकता है। हालेलुया। एक राजा अपने महल से निकलता है वो खाली हाथ लौट के आ सकता है, पर जब परमेश्वर का वचन मुख से निकलता है वो कभी खाली लौट के नहीं आता, वो अपने काम को करके आता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आज तेरा वचन जाए खुदावन, और जब मुख से तेरा वचन निकले तो खुदावन लोगों को तेरे राज्य में लाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब यीशु मसीह का वचन निकलता था तो वो बीमारियों को निकालता था, और जब उसका वचन किसी के अंदर जाता था हालेलुया तो उसे वो नया करके परमेश्वर के राज्य में लाता था। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, जब उसके मुख से वचन निकला, मेरा बिलीव है उस दिन लाजरी कब्र के बाहर नहीं आया था हालेलुया, बल्कि एक नई जिंदगी को हालेलुया उस कब्र में से निकल कर आई थी यीशु के नाम की महिमा के लिए। थैंक यू जीसस। तू मुर्दों को ही जिंदा नहीं करता, जो आत्मा में भी मुर्दा हैं तो उन्हें भी जिंदा करता है। हालेलुया। मैं शुक्र करता हूँ बाप तेरे नाम के लिए, तेरे काम के लिए। तेरा नाम भी महान और तेरा काम भी महान, तेरा बोलना भी महान, तेरा चलना भी महान, तेरा समझना भी महान, तेरा दया करना भी महान, तेरा प्रेम करना भी महान मेरे परमेश्वर, तेरे तरीके भी महान। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज फिर हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं प्रभु, बल्कि इस पर नहीं कि हम खुद आएं, पर इस वजह से क्योंकि तूने हमें बुलाया है। हम शुक्र करते हैं बाप, तेरी उपस्थिति हमें लाई,
सारा आदर महिमा आपको आपको देते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली मधुर और मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और फिर मैं एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के पढ़ लिया होगा आपने किस टॉपिक और किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। हालेलुया, शुक्र बाप आपका। आइए आज के वचन में चलते हैं। यशाया की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसका 31वां वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, पर बाइबल निकाल लीजिए। अगर आप अपने घर में हैं तो अपनी बाइबल निकालें। अगर आप बाहर हैं तो अपने मोबाइल में अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी में पर आप घर के अंदर हैं तो अपनी बाइबल को निकालें और रीड करें। आज का वचन प्रार्थना करके सुने। लिखा हुआ है यशाया की 40 अध्याय और 31वें वचन में, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, पर चलेंगे पर थकेंगे नहीं। यहाँ खुदा का पाक कलाम कहता है कि यहोवा की बाट जोड़ने वाले वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर दौड़ेंगे पर शर्मित ना होंगे। दौड़ेंगे तो सही पर शर्मित नहीं होंगे, पर चलेंगे तो सही पर थकेंगे नहीं। आइए अब स्ट्रेट होके सामने बैठिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर में चलना जरूर, शरीर में एक आदमी चलता है तो थक जाता है, पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब आत्मिक दौड़ में आप चलना शुरू करते हैं ना तो आप थकते नहीं हो। खुदा आपको नया रिस्टोर करना शुरू करता है। मालूम है, शरीर की थकान मिटाने के लिए हमें आराम की जरूरत है, पर आत्मा को थकने से बचाने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। यहां देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खुद लिखा हुआ है कि जो यहोवा की बाट जोतते हैं, आप खुदा की तारीफ करें। जैसी भी परिस्थिति में उसने आपको रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना आप धन्यवादी बनेंगे ना, उतना खुदा, मैं बताना चाहता हूँ धन्यवादी में से खुदा आपको धन्य करेगा। मालूम है आपको, हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में कि उसका सब कुछ छीन लिया गया था और उसे उकसाने के लिए उसके शैतान ने उसके 3 दोस्तों का इस्तेमाल भी किया। यहां तक कि उसके घर में जो औरत थी, उसकी जो वाइफ थी, उसका भी इस्तेमाल किया उसको उकसाने के लिए कि वो कुछ गलत बोले। पर यहां हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि उसने कुछ गलत नहीं बोला, वो उस दिशा में भी परमेश्वर का धन्यवादी बना रहा। मालूम है, जब इजरायली मिस्र से निकले ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो खुदा से प्रार्थना, जब वो उन लोगों ने प्रार्थना नहीं करी थी, वो चिल्ला रहे थे, तब भी खुदा ने उनकी आवाज को सुना और खुदा उस देश से उन्हें निकाल लाया। पर जब वो निकल रहे थे ना, तो वो उस चीज निकलने के बाद वो कुछ समय बाद उस चीज को भूल गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, और कुछ भूलने के कारण वो क्या हुआ, उनकी नजरें जब कमी घटी पर आकर ठहरी तो उनके अंदर से कुछ और निकलने लगा। मैं बताना चाहता हूं जो हमारे अंदर से निकलता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं वो खुदा को महिमा देता है। अगर आपके अंदर से धन्यवाद निकल रहा है तो वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है। पर इनके अंदर से क्या निकल रहा था, कुड़कुड़ानापन, वो महिमा नहीं दे रहा था, वो इनकी कॉलिंग को खत्म कर रहा था। मालूम है आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हमारे अंदर से कुड़कुड़ाहट निकलती है ना, तो वो हमारी बुलाहट को खत्म करती है। ये कनान क्यों नहीं पहुंच पाए थे? क्योंकि बताऊं क्या कर रहे थे ये, क्योंकि ये कुड़कुड़ा रहे थे। इनकी बुलाहट खुदा ने खत्म नहीं की थी, इनकी बुलाहट इनकी कुड़कुड़ाने ने खत्म कर दी थी। इनका जो कुड़कुड़ानापन था ना, वो इनकी बुलाहट को खत्म करने का कारण बना। पर खुदा ने तो इन्हें बुलाया था,
कहाँ के लिए? खाली जंगलों में रहने के लिए नहीं, पर वहां पर कनान में रहने के लिए। समझ रहे हैं आप? यहां खुदा का पाक कलाम कहता है कि जो यहोवा की बाट जोतते हैं, मतलब उसकी जो उसको प्रेस करते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उससे इबादत करते हैं, जो उसके पास आते हैं, लिखा है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कौन सा बल है। बल वो नहीं है कि आपने कोई भारी वजन उठा लिया, बल वो ही नहीं होता है। सबसे बड़ा बल क्या होता है मालूम है? अगर आप आज प्रार्थना कर पा रहे हो खुदा से, अगर आप खुदा से आराधना कर पा रहे हो, अगर खुदा को अपना समय दे पा रहे हो, संगति में आप मजबूत हो पा रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सबसे बड़ा बल है। कि अगर आज आप खुदा से प्रेयर कर पा रहे हो ना, तो ये एक बल है, मालूम है आपको? लिखा है वो नया बल प्राप्त करेंगे। शैतान इसी बल को खत्म करना चाहता है, मालूम है आपको? यस। देखो जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, देखो उस टाइम कोई नहीं आया जिस टाइम वो फालतू था, पर जिस टाइम वो प्रार्थना करने बैठा दानियल यरूशलेम की खिड़की की ओर, उस टाइम उसे पकड़ने वाले आ गए। गमसनी बाग में देखो यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, जब वो इधर उधर था, जब कोई नहीं आया, जब वो प्रेयर करने बैठा, उसके पकड़वाने वाले उसे आ गए, है ना? जब आप प्रेयर करने बैठते हो तब शैतान कैसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। लिखा है नया बल प्राप्त करते जाएंगे जो खुदा की ओर निहारते हैं। मालूम है? जब आप उसकी ओर निहारते हो ना, वो आपको शरीर का बल नहीं देता, बल्कि वो आपको अंदर अंदर आत्मा में बल देता है, ताकि आप उससे कनेक्ट हो पाओ। मालूम है? लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। ये वो सामर्थ नहीं है कि हमने 80 या 100 किलो का पत्थर उठाने का ताकत, वो सामर्थ नहीं, ये वो सामर्थ है कि आज आप खुदा के पास बैठने पा रहे हो ना अपने। अगर आप आधा घंटा भी बैठ गए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ी बात है उसके लिए जो प्रेयर करता ही नहीं है। यस, अगर वो आधा घंटा भी बैठ गया, इट इज अ बिग मिरेकल, बहुत बड़ा चमत्कार है। मालूम है आपको? लिखा है दौड़ेंगे तो सही पर थकेंगे नहीं, है ना? थक जाते हैं ना? यस, शरीर में थकावट आ जाती है। क्यों आ जाती है? कभी आपने पूछा अपने आप से? मैं मानता हूं काम के कारण थकावट आती है, पर आप कोई भी, आप सब कामों से, आपने कोई काम ही नहीं किया है जिस दिन, मान के चलिए आपने उस दिन कोई काम नहीं किया, आप एक ही काम कर रहे हो, बस प्रार्थना क्या करने बैठे, और उस टाइम आपको थकान आ गई, तो ये थकान कहां से आई? आपने कभी पूछा अपने आप से? शायद ये आपकी शरीर की थकान नहीं है, जबरदस्ती आपको थकाने की कोशिश की जा रही है। मालूम है? यस। पर जब आप खुदा की तरफ निहारते हैं ना, तो मैं बताना चाहता हूं शैतान कितनी भी थकाने की कोशिश करे बिना काम के, ताकि आप प्रार्थना ना करो, मैं बताना चाहता हूं हर थकान को परमेश्वर मिटा सकता है, और हर थकान को वो बल में बदल सकता है। मालूम है आपका? लिखा है जब जब परमेश्वर का आत्मा जब किसी राजा पर उतरा, किसी न्याय पर उतरा, तो लिखा है पूरे बल से उतरा, उसने बल प्राप्त किया। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने यहां से उकाब का क्यों रेफरेंस दिया मालूम है? उकाब थकता नहीं है, उसके पंखों इतने ताकतवर होते हैं, उसके पंख कि उनके बल पर वो ऊंची उड़ान भर लेता है। और ये पंख कौन है मालूम है आपको? ये पंख क्या है? ये पंख परमेश्वर की सामर्थ को दिखाते हैं। मालूम है आपको? फर्क इतना है कि उसके शारीरिक पंख होते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा हमें आत्मिक पंख देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है, ताकि हम भी प्रेयर में, आज जो डाउन हो चुका है ना, खुदा उसे प्रार्थना में उठाना शुरू करे। यस, हम कह नहीं पाते हैं,
पर हम फील करते हैं नहीं मैं डाउन हो चुका हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, फील करने से ज़्यादा आप खुदा के सामने उन चीज़ों को उंडेलें, वो अच्छा बेहतर है। हम महसूस करते हैं हम कर नहीं पा रहे हैं, पर ऐसे कितने हैं जो ये कहते हैं नहीं मैं कर नहीं पा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं उस चीज़ को खुदा को क्यों नहीं दे पा रहा। प्रॉब्लम ये है जिस चीज़ में आप फेल हो रहे हैं उस चीज को महसूस नहीं करिए, बल्कि उस चीज को खुदा को दे दीजिए और खुदा आपको उसमें पास करेगा। आज बहुत से लोग फील करते हैं अरे मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रहा, मुझसे आराधना नहीं हो पा रहा, मुझसे वचन नहीं पढ़ा जा रहा। वो अपने आप में फील करते रहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो खुदा को नहीं देते हैं कि खुदा मुझसे नहीं हो पा रहा तू करा। देखो इन राजाओं को जब इनसे नहीं होता था कोई युद्ध, सीधे खुदा के पास जाते थे और ये कभी फील नहीं करते थे कि मैं युद्ध में हार गया। ये खुदा के पास जाते थे, खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फील करने से बेटर है, महसूस करने से बेटर है खुदा को देना सीखो। उसने कहा कि ए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम बोझ फील करते हैं, पर ऐसे कितने हैं जो अपने बोझ को खुदा को देना जानते हैं। यस, हमेशा आपको शैतान महसूस कराने की कोशिश करेगा नेगेटिव चीजों को, ताकि आप अपने आप में डिस्करेजफुल महसूस करो, ताकि अपने आप में अब हारा हुआ महसूस करो, ताकि आप अपने आप में एक फेलियर महसूस करो। पर परमेश्वर हमेशा आपसे एक बात कहेगा कि आ तू मेरे पास आ और तू अपना बोझ मुझे दे और मेरा विश्राम ले। आज बहुत लोग 90% लोग फील करते हैं चीजों को, वो अपने आप से पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो लोगों से पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो अपनी फैमिली से पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर वो ये करते हैं कि खुदा को जाके पूछते हैं ये खुदा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो चीज खुदा को देते हैं या नहीं देते हैं, खुदा को देखिए। अपने आप से पूछने से बेटर है खुदा को देना सीखो। यस, हन्ना जब उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी ना, वो अपने आप में फील करती थी यस मेरे औलाद नहीं है। पर जिस दिन उसने एक निर्णय किया ना, नहीं अब मैं फील नहीं करूंगी, अब मैं सीधे खुदा के पास जाऊंगी और खुदा को दूंगी, खुदा मुझे देगा। जिस दिन उसने महसूस करना खत्म किया ना और खुदा को दिया, तो खुदा ने भी उसको बच्चा दिया, उसको वंश दिया, उसको घराना दिया वंशों का। शैतान क्यों आपको महसूस कराता है, आप अपने आप में कमजोरी महसूस करो। पर मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर हमेशा आपसे क्यों कहता है तू मुझे दे, ताकि आप अपने आप में ताकत महसूस करो। मालूम जो खुदा जो महसूस करते हैं वो कमजोरी को महसूस करते हैं। आप जब भी नेगेटिव चीजों को महसूस करेंगे, नहीं हो पा रहा मुझसे, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, आप अपने आप को कमजोर पाओगे। पर जैसे ही आप चीजें खुदा को देना शुरू करोगे, खुदा के सामने उड़ेलना शुरू करोगे, उस दिन से आप अपने आप में ताकत पाओगे। ताकत कोई 80 और 100 किलो पत्थर उठाने का नहीं, ताकत यह कि आप प्रार्थना कर पाओ खुदा से, आप लोगों को क्षमा कर पाओ, आप खुदा को अपना समय दे पाओ, ये सबसे बड़ी ताकत है। खुदा के कलाम को पढ़ पाओ, ये सबसे बड़ी ताकत है। मैं ये बताना चाहता हूँ जितने व्यक्ति हैं, अगर आप वचन को पढ़ते हैं और नहीं समझते हैं, खुदा आपको जज नहीं करेगा। पर मैं बताना चाहता हूँ जो वचन को नहीं पढ़ते हैं, खुदा उन्हें जज करेगा। यस, आप वचन आप पढ़ रहे हैं पर वचन समझ में नहीं आ रहा है, खुदा आपको जज नहीं करेगा। पर अगर आप वचन पढ़ते ही नहीं है, मैं लोगों से कहना चाहता हूं, तो वो आपको जज करेगा न्याय के समय। बाइबल पढ़िए। यस, बाइबल नहीं समझने वालों को जज नहीं करेगा, बाइबल नहीं पढ़ने वालों को जज करेगा, वो जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं।
ये लोग खुदा को जानते थे, खुदा से बात करते थे। ये बाइबल ही नहीं है, ये खुदा है, ये खुदा है, उसका वचन है। ये लिखा है ना, कि जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो नया फल प्राप्त करेंगे। किसकी बाट जो वो जोत रहे हैं बताइए? इंसान की, दीवारों की? ये खुदा की बाट जोत रहे हैं, और उसके बदले में खुदा इन्हें क्या कर रहा है? कुछ नई चीज रिलीज कर रहा है इनके अंदर। यस, आपको आपकी मेहनत से ज्यादा क्या थकाती है मालूम है आपको? आपको जितनी मेहनत नहीं थकाती है ना, मैं बताना चाहता हूं, आप मेहनत से नहीं थकते हो, आप थक जाते हो ज्यादा सोचने से। यस, इंसान मेहनत से कम थकता है पर सोचने से ज्यादा थक जाता है, मालूम है? आप किसी चीज के लिए सोचते रहो, एक ही चीज पे आप अपना फोकस बना लो, मैं बताना चाहता हूं आप थक जाओगे। सोचने से निराशा आती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास से, खुदा पर विश्वास करने से आशा आती है। यस, हमेशा आप ज्यादा सोचोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपनी प्रेयर लाइफ खो दोगे। आप ज्यादा चिंताओं में जाओगे, आप अपनी प्रेयर लाइफ लॉस्ट करोगे। पर जब आप ज्यादा विश्वास करोगे ना, आप अपनी प्रेयर लाइफ बहुत ग्रो कर पाओगे। शैतान ज्यादातर लोगों को सोचने पे क्यों मजबूर करता है मालूम है? ताकि आपका कनेक्शन लॉस्ट हो जाए खुदा के साथ। पर खुदा आपको विश्वास के लिए क्यों इंकरेज करता है मालूम है? ताकि आपका कनेक्शन ग्रो होने पाए खुदा के साथ। देखो उसने की, जब शैतान आया अदने बाग में, उसने क्या की? देख, ये फल मन भाऊ है, इसको खा ले। ऊपर से मन भाऊ दिख रहा था, पर उसने ये नहीं बताया इसके अंदर क्या दिक्कत है ना? उसने ऊपर का बताया था, देख ऊपर से कितना सुंदर है, पर अंदर का नहीं बता रहा था, इसके अंदर कितनी दुख और परेशानी है इस फल के अंदर। अंदर का नहीं बता रहा था, ऊपर का बता रहा था। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि वो ऊपर को नहीं, वो अंदर को देखता है। यस, शैतान ने कह दी ये मन भाऊ है और इसे खा ले, पर उससे ये नहीं कही इसके अंदर क्या दिक्कत है, इसको टच भी मत करना। उसने ये नहीं बोला। कैसे उसने झूठ पे कन्फेस कराने की उसे कोशिश करी, है ना? कभी कभी बहुतों के जीवन में होता है ना, वो झूठ पर कैसे कन्फेस कराने की कोशिश करता है। देख तेरे साथ ये है, देख तेरे साथ वो है, देख तेरा कुछ नहीं होने वाला, देख तेरा बिजनेस लॉस्ट हो चुका है, देख तेरा ये लॉस्ट हो चुका है, देख तुझसे ये बात नहीं करता है, देख तू पूरा फेलियर है, तू ये हो चुका है। और वो पूरा बंदे को क्या करना चाहता है? पूरा झूठ पर कन्फेस कराने की कोशिश करता है ताकि आप उस पर यकीन कर लो। पर सच्चाई ये नहीं होती। वो कभी आपको इंकरेज नहीं करेगा कि तू खुदा के पास जा। वो हमेशा आपको इस चीज के लिए इंकरेज करने की कोशिश करेगा डेविल, कि देख तू क्या है, देख तेरे और चारों ओर का सर्कल तेरे अगेंस्ट है। वो चीजों को नेगेटिव बनाकर आपके सामने पेश करता है, पर परमेश्वर का वचन चीजों को पॉजिटिव बनाकर आपके विश्वास को ग्रो करता है, मालूम है? अगर वो मन भाऊ था तो फिर दिक्कतें क्यों आई? हवा ने ऊपर ध्यान लगाया, उसे अंदर का नहीं मालूम था। फल के अंदर का नहीं मालूम था, उसके फल के ऊपर क्या, ऊपर की दिशा के बारे में मालूम था, अंदर की दिशा के बारे में नहीं पता था। अंदर की दिशा के बारे में परमेश्वर जानता था। आज भी वो हम ऊपर का देखते हैं, वो अंदर का देखता है, मालूम है? वो अंदर की दिशा को देखता है इंसान की। इसलिए लिखा है जो यहोवा से बाट जोतते हैं, किससे? यस, वो नया फल प्राप्त करेंगे।
अगर इन दिनों में आपके अंदर प्रार्थना करने की भूख नहीं है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज प्रार्थना करने की अगर इन दिनों में आपके अंदर भूख नहीं है तो ज़रूरी ये है कि अब आप अपनी भूख को खुदा से मांगे कि खुदा मुझे भूख दे ताकि मैं तुझसे प्रार्थना करने पाऊँ। यस, समझ रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया। यहूदा यीशु मसीह के कितने करीब था मालूम है आपको? यहूदा, सारा अकाउंट उसके पास रहता था, बहुत करीब रहता था ये व्यक्ति यीशु मसीह के नजदीक। पर एक समय ऐसा आया जो इतना करीब था यीशु मसीह के, वो फांसी कैसे लगा सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च में जाने से ही काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब आप चर्च में ही नहीं, जब आप प्रभु में आओगे। ये व्यक्ति प्रभु के करीब था, पर फिर भी ये करीब, एक इतना करीब व्यक्ति कैसे लगा सकता है? जहां यीशु मसीह जाते थे वहां ये चलता था। अकाउंट का भी हिसाब किताब इसी के हाथ में दे रखा था, पर इतना करीब वाला व्यक्ति, ऐसी दिशा उसके साथ कैसे हो सकती है? रीजन क्या था मालूम? उसका शरीर खुदा के करीब था, उसका मन खुदा के करीब नहीं था। मालूम, हमारा शरीर खुदा के चर्च में होता है, इससे बेनिफिट नहीं है, पर जरूरी यह है कि हमारा मन खुदा के करीब हो। शरीर, खुदा यही नहीं चाहता कि आपके शरीर चर्च में हो, खुदा चाहता है कि आपके मन परमेश्वर की उपस्थिति में हो और परमेश्वर में हो। इसलिए उसने शरीर पे फोकस नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि शरीर फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है, उसने ये कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। मालूम है, ये व्यक्ति शरीर में था पर मन से बहुत दूर था, इसलिए शरीर का रिजल्ट भी शरीर जैसा हुआ। अगर इसका मन खुदा के नजदीक होता तो मैं बताना चाहता हूं मन का ही रिजल्ट होता। आज आप अपने शरीर को खुदा के पास लेके आ रहे हैं या अपने हार्ट को खुदा के पास लेके आ रहे हैं? आप शरीर को खुदा के पास लाएंगे उससे कोई फायदा नहीं है, पर जब आप अपने हार्ट को खुदा के पास लाते हैं तो खुदा आपको बदलना शुरू करता है। मालूम है आपको? खुदा ये नहीं कहता है कि आप उसके पास बदल के आओ, खुदा बस ये कहता है कि आप अपने मन को खुदा को दे दो, बदलने का काम उसका है, वो बदलेगा आपको। मालूम है आपको? बहुत लोग सोचते हैं मैं बदल के खुदा के पास जाऊंगा, अच्छा है, पवित्र होकर जाऊंगा, है ना? नहीं, वो कहता जैसा भी है आ जा मेरे पास, पर एक शर्त है, मन मुझे दे दे, मैं बदलूंगा तुझे, मैं पवित्र करूंगा तुझे। आप अपने आप को पवित्र करके नहीं जा सकते, हाँ वो आपको पवित्र कर सकता है जब आप उसके पास जाएंगे और अपने मन को उसके पास सरेंडर कर देंगे। मालूम? हालेलुया। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जो परमेश्वर की बाट जोतते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? बल। यस, और वो थकित नहीं होते, वो शर्मित नहीं होते। खुदा आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। मालूम आपको? अगर आप खुदा में ईमानदार हैं, सबसे पहले बढ़ने की सीढ़ी क्या है परमेश्वर में? मालूम है? वो है ईमानदारी।
यस, एक अच्छा लीडर कैसा होता है मालूम है? एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए? एक अच्छा लीडर हमेशा मेहनती होना चाहिए। यस, एक अच्छा लीडर वो नहीं होना चाहिए जो सेल्फी खिंचाता है ना, जो ऑफरिंग लेता है। यही एक लीडर नहीं होना चाहिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जो मेहनती होता है और कलीसिया को क्या करता है? कलीसिया की ग्रोथ करता है। वो एक अच्छा लीडर होता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो खुदा से अकेले में पर्सनल उससे कनेक्ट होता है। आप पर्सनली कनेक्ट हैं? अगर आप पर्सनली उसके साथ कनेक्ट हैं तो मैं बताना चाहता हूं वो बहुतों में इस्तेमाल करेगा आपको। जो लोग पर्सनली कनेक्ट हुए ना खुदा के साथ, खुदा ने उन्हें बहुतों के सामने अपनी गवाही देने के लिए प्रेजेंट किया। पर्सनली जाइए खुदा के पास। बहुत लोग फेमस होने जाते हैं, उतना छुप जाते हैं, पर जो खुदा के पास पर्सनली जाते हैं ना, खुदा उन्हें फेमस कर देता है। यस, मालूम आप? यस, जब यीशु मसीह का नाम बढ़ा ना, यरूशलेम में आया ना वो, तो गधे का भी नाम बढ़ा, गधी के बच्चे का भी नाम बढ़ा। होशन्ना होशन्ना। जो इज्जत यीशु मसीह को मिल रही थी वही इज्जत यीशु मसीह गधी के बच्चे को भी दिलवा रहा था। ले, है ना? जो कपड़े बिछाए जा रहे थे इज्जत के तौर पे, वो यीशु मसीह को भी उससे इज्जत मिल रही थी और उसको भी मिल रही थी, है ना? क्योंकि वो तुरंत चल दिया प्रभु के साथ। प्रभु ने बुलाया, चल मेरे साथ, वो तुरंत चल दिया। आप भी जब प्रभु आपको बुलाता है ना, आ मेरे साथ, और आप तुरंत आते हो ना उसके पास, वो भी आपको क्या करता है? जो जो लोग उसे देते हैं ना, वो सबसे पहले वो चीजें वो आपको देता है। यस, बिलीव इन हिम। जो लोग उसे देते ना इज्जत, जो लोग उसे देते ना, मैं बताना चाहता हूं वही चीजें वो आपको देना शुरू करता है। मालूम है? अगर हजारों लोग उसकी उपस्थिति में हैं तो मैं बताना चाहता हूं कभी परमेश्वर कोई चीज अकेले नहीं लेता। मैं बताना चाहता हूं उसे कुछ नहीं चाहिए, उस पर बहुत कुछ है, सब कुछ उसका ही है। वो बताऊं, बस वो इतना कहना चाहता है, हालेलुया, कि वो एक हर इंसान को अपने राज्य में लाना चाहता है। ये गधी का बच्चा खाली यरूशलेम में नहीं आया था। मैं बताना चाहता हूं ये गधी का बच्चा ना, ये परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया था यीशु मसीह की। और जब प्रभु की उपस्थिति में आया ना, तो मैं बताना चाहता हूं जो इज्जत इसे पहले नहीं मिली थी ना, अब वो इज्जत इसे लोग दे रहे थे। क्यों दे रहे थे वो लोग इसे इज्जत? क्योंकि उस पर यीशु मसीह बैठा था। वैसे ही आप अपने जीवन में यीशु मसीह को क्या करते हैं? जब अलाउ करते हैं ना, जो लोग आपसे मेल नहीं रखते ना, जो आपको शत्रु समझते हैं, खुदा उनसे भी आपका मेल करा देता है। यस, देखो, जब यीशु मसीह को जब क्रूस चढ़ाई जा रही थी, वो जाते जाते वो दो इंसानों का मेल करा गया, पिलातुस का, हेरोदेस का। यस, उससे पहले बाइबल बताती है वो शत्रु थे, पर जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा था ना, क्रूस पे जाने से पहले भी यीशु मसीह देखो दो लोगों के बीच में कैसे, दो राजाओं के बीच में मेल मिलाप करा के गया। मैं आपको बताना, उसका सलीब पे चढ़ना भी मेरे पियानो लोगों का मेल मिलाप कराना था। मालूम आप, जब यीशु मसीह कहीं आता है तो वो लोगों का आपस में मेल करा देता है। आज बहुत लोगों के बीच में झगड़े क्यों हैं मालूम है आपको? बहुत लोगों के बीच में नफरत क्यों है मालूम है आपको? आपसी जलन क्यों है मालूम है? काम की जगह पर, घर में, परिवार में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने शैतान को मौका दे रखा अपने जीवन में काम करने। पर जिस दिन वो परमेश्वर को मौका देते हैं ना, और यीशु मसीह को इनविटेशन देते हैं ना अपने जीवन में, मैं बताना चाहता हूं खुदा उनके शत्रु से भी उनका मेल करा देता है। यस, जो लोग इससे पहले आपको शत्रु समझते थे ना, वही आपसे आके कहेंगे, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। लिखा है ना, वो तेरे दुश्मनों के आगे
क्या बिछाता है? दस्तरखान बिछाता है। तेरे दुश्मनों के आगे, तेरे शत्रुओं के आगे वो मेज बिछाता है। जिस मेज पे वो है ना, आप जिस मेज पे वो क्या थे, उन लोगों ने दुश्मनी करी थी, उसी मेज पे खुदा उन्हें बिठाल के आपके साथ दुआ करवाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी मेज पे लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। अगर आप खुदा को अपने जीवन में बुलाते हैं, अलाउ करते हैं, प्रभु आ, तो शत्रु भी दोस्त बनकर आपके जीवन में आने लगते हैं। बिलीव इन हिम, बिलीव करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, खाली सेवा करना काफी नहीं है। खाली सेवा करना काफी नहीं है। सेवा से भी एक पहली जरूरी चीज एक क्या है मालूम? खुदा को अपना जीवन देना। आज बहुत लोगों को सेवा चाहिए, पर मैं बताना चाहता हूं ऐसे कितने हैं जिन्हें सेवा से पहले है ना एक नई जिंदगी चाहिए। खुदा मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, उसके बदले में मुझे तू नई जिंदगी दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो युवक है ना, लिखा है ना कि उससे जो बाट जोतते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। ये नया बल क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने कुछ खुदा को दिया है। खुदा मैं तुझे अपनी जिंदगी देता हूं। यस। और जब आप खुदा को अपनी जिंदगी देते हैं ना, खुदा आपको मैं बताना चाहता हूं वहां जिंदगी का वारिस बना देता। आप अपनी जवानी देके देखिए उसे, मैं बताना चाहता हूं बुढ़ापे में भी आप अपनी जवानी को महसूस करेंगे। यस। जो लोग अपनी जवानी उसे देते हैं वो बुढ़ापे में भी उन्हें जवानी की हड्डियां देता है। वो बुढ़ापे में भी वो जवानी का खून देता है। वो बुढ़ापे में भी जवानी की ताकत उन्हें देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बुढ़ापा यहां है, बुढ़ापा वहां नहीं है। यस। बुढ़ापा वहां नहीं है। यहां वक्त के हिसाब से मौत आती है, पर मैं बताना चाहता हूं वहां मौत नहीं आ सकती है अगर आप जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह जिंदगी है, और जो जिंदगी को अपने जीवन में अलाउ करते हैं ना, वो मैं बताना चाहता हूं वो अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं और खुदा उनकी जिंदगियों को वहां तैयार करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? ये नया बल प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है किसी चीज का वजन उठाना। ये वो बल की बात नहीं हो रही है, ये वो बल की बात हो रही है। हालेलुया। कि खुदा ने आपको अपने राज्य में बुलाया है, चुना है आपको। मालूम आप, ये सबसे बड़ा बल है कि वो आपको पर अनुग्रह करता है। यस। अगर आज उसने आपको मौका दिया है ना अपने राज्य में काम करने का, और आज अगर आप उसे जान पाए हो, तो ये कुछ नहीं है, ये उसका सामर्थ्य है, ये उसका बल है। अगर आप पहले कुछ थे और आज कुछ हो, तो ये कुछ और नहीं है, ये उसका बल है। मालूम है? बस मैं यही कहना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मकसद को पहचानिए कि आप खुदा के पास क्यों आए। हम अपने आप से पूछें, हम हैं तो यहाँ क्यों हैं? ये वचन को खोलें, वचन जवाब देगा। हम इसलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बुलाया, मालूम है, ताकि हम इस्तेमाल हों। खुदा आपको सेवा भी कराना चाहता है, पर सबसे पहले वो आपको बदलना चाहता है। मेरा उन लोगों से
का उन लोगों से कहना है जिन्हें आज बदलाव की जरूरत है। मालूम, खाली संडे के संडे चढ़ जाने से आप नहीं बदलेंगे। आप बदलते कब है मालूम है आपको? जब आप अपना रोज परमेश्वर के साथ संबंध बिताना शुरू करते हैं। यस, जब आप अब एक निर्णय लेते हैं जिंदगी में, रोज आप उसको ढूंढना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं, पुकारना शुरू करते हैं रोज, खाली संडे के संडे नहीं। मैं बताना चाहता हूं, खुदा सिस्टम को नहीं चाहता है, खुदा परंपरा को नहीं चाहता, खुदा चाहता है आज्ञाकार आज्ञा को। एक सिस्टम है ये, संडे के संडे जाना और चर्च ऑफरिंग देना और पास्टर को प्रेज़ द लॉर्ड कह के आना, ये एक सिस्टम है। खुदा सिस्टम को नहीं चाहता, खुदा ये चाहता है कि आप उसे फॉलो करो। यीशु मसीह को आप कैसे उसे फॉलो कर सकते हो मालूम आप? जब आप उसके साथ रोज संबंध बिताना शुरू करते हैं, ये कहते हैं उसे फॉलो करना। हर परिस्थिति में आप उसके पीछे चलते हो, उसे छोड़ते नहीं, है ना? ये कहते हैं उसे फॉलो करना। खाली संडे के संडे जाने वाला मसीह नहीं, वो मसीह जो रोज खुदा से कनेक्ट रहता है, कहीं भी रहे पर उसका दिल खुदा से कनेक्ट है। मैं बताना चाहता हूं, इसलिए आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का वचन लेके जाएं। आज जो भी दुख और परेशानी, कर्जा, कुछ भी आप पे, हालत, बीमारी, पैसों की दिक्कत, मैं विश्वास करता हूं सबसे बड़ा चमत्कार क्या है मालूम है? खाली सबसे बड़ा चमत्कार आशीष पाना नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार मुर्दों में से जी उठना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे लिए कि उसने हमें क्षमा किया है। यस, ये सबसे बड़ा मिरेकल है कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। मालूम आप, ये सबसे बड़ा मिरेकल है कि वो हमारे पापों को याद नहीं करता है। मालूम आपको, उसने हमारे लिए अपना बेटा दिया। ये सबसे बड़ा मिरेकल है। आप भी क्षमा करें। यस, ताकि आपकी जिंदगी में ही और भी मिरेकल हो खुदा की तरफ से। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, आपका अनुग्रह मांगता हूँ परमेश्वर, आपकी दया मांगता हूँ प्रभु, आपकी ताकत मांगता हूँ, आपकी जोरावर रूह मांगता हूँ, आपकी सामर्थ मांगता हूँ प्रभु। आज का वचन, परमेश्वर वचन कहता, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था प्रभु। और वही वचन खुदावन आज लोगों के जो देख रहे हैं वो उनके पास जा रहा है, जो बैठे हुए हैं उनके पास जा रहा है, जो प्रेस कर रहे हैं उनके पास जा रहा है, जो धन्यवाद दे रहे हैं उनके पास जा रहा है परमेश्वर, जो अपना समय दे रहे हैं उनके पास जा रहा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन, हालेलुया खुदावन, इन पर खुदावन अनुग्रह बनकर बरसे खुदावन, ताकि जो जिंदगी यहाँ परमेश्वर उजाड़ बनी है वो परमेश्वर पाक रूह का मकदस बनने पाए, पवित्र आत्मा का मंदिर बनने पाए। मैं दुआ करता हूँ पिता खुदावन, मैं आपका फजल और आपकी दया मांगता हूँ परमेश्वर, मैं आपकी कुव्वत मांगता हूँ प्रभु। एक एक व्यक्ति पे प्रभु छू ले, एक एक व्यक्ति को प्रभु जी छू ले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आपका सामर्थ, आपका जलाल, आपका फजल, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका ग्रेस, आपकी पावर एक एक व्यक्ति पर आए प्रभु, और एक एक व्यक्ति आपकी आग से भर जाए प्रभु। हालेलुया खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। होली रिधान म्यूजिक करके हैं प्रेज द लॉर्ड, और रुद्रा से दे करके प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पास्टर जी क्लोडस पुर्टी करके हैं प्रेज द लॉर्ड, आपको बरकत दे। यस आमीन। नीतानु प्रेज द लॉर्ड।
रागिश मसी प्रेज द लॉर्ड, तबस्सुम प्रेज द लॉर्ड, सुमन मन्ना प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना निवेदन है तो आप मुझे दे सकते हैं और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। शाबा कांदारा बाबा बाबा दीपिका साहू करके हैं, प्रेज द लॉर्ड। और कह रहे हैं मनीषा प्रेज टू द कुमार टीम, मनीषा प्रेज, कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप। शालोम प्रे दैट माई हस्बैंड एंड मदर इन लॉ इज चेंज इन देयर माइंड, टेक मी बैक टू देयर होम विथ माई चिल्ड्रन। खुदावन मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह से खुदावन की, खुदावन सलोमी के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावन परमेश्वर जो उनके हस्बैंड है और मदर इन लॉ है, जो खुदावन उनके माइंड को चेंज करें परमेश्वर, और खुदावन उन्हें वो घर वापस लाए अपने बच्चों के साथ। हम प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह फजल और दया परमेश्वर उन पर मांगते हैं खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, जिन लोगों ने इवन परमार करके हैं, जिन लोगों ने ये प्रार्थना निवेदन दिया है, हम उनके परमेश्वर प्रार्थना निवेदन को आपको देते हैं प्रभु, और इसके बदले में उत्तर मांगते हैं खुदावन। मैं बिलीव करता हूँ जब आपके पास कोई प्रार्थना जाती है तो वो प्रार्थना ही नहीं रह जाती है, वो उत्तर बन जाती है, और वो लोग वो वापस भी आती है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। रिसीव करो प्रार्थना को। ब्रदर फाइनेंस फ्रॉम ब्रदर फ्रांसिस फ्रॉम ग्लोरी अपोलोजिस्ट यू वेयर कॉल्ड। ब्रदर फ्रांसिस फ्रॉम गोली अपोलिस्ट, हाँ यस भाई। तो क्या बुला रहे थे फॉल्स प्रीचर, यू हैव इज नॉट इम्प्रूव्ड येट, प्रीच द बाइबल, डोंट स्पीक योर वर्ड। Yes, Lord, सबको praise the Lord. Please pray for every member of our family to remain strong in faith. खुदावन मैं दुआ करता हूँ पिता लॉर्ड स्पिरिटी के लिए, खुदावन यीशु मसीह आपका अनुग्रह मांगता हूँ, और हर फैमिली मेंबर के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, फैमिली मेंबर स्ट्रांग में फेथ हो, विश्वास में प्रभु मजबूत हो, फेथ में स्ट्रांग हो खुदावन। हम तेरी दया मांगते हैं, हम तेरा अनुग्रह मांगते हैं पिता, प्रार्थना करने की ताकत दे, आराधना करने की ताकत दे, खुदा को वक्त देने की ताकत दे, प्रार्थना करने की समझ दे, बैठने की समझ दे, खुदा के पास आने की समझ दे। इस परिवार को खुदावन, इस परिवार का उद्धार होने पाए, आपका अनुग्रह आए यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पास्टर जी लॉर्ड्स, प्रेज द लॉर्ड। खुदा दीपिका ठंडा करके हैं, जय मसीह की। दिलीपा टेटा करके प्रेज द लॉर्ड। रुदार सेडे करके प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड आई रिसीव इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे बहुत। हम बिलीव करते हैं खुदावन ने हमारी प्रेयर और प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, हालेलुया। रोज़ 5:30 बजे अब मैं आऊँगा लाइव। अभी मैं आ नहीं पाया 10-12 दिन से, तो सेवा में बिज़ी था और कुछ काम भी थे, उसमें भी बिज़ी था, इस कारण मैं आ नहीं पाया, और मुझे खेद है इस बात का, बहुत अफसोस है कि मैं आ नहीं पाया। पर जब खुदा ने जैसा मौका दिया फिर मैं आपके सामने आया हूँ, और हम कंटिन्यू अब 5:30 बजे लाइव रहेंगे यहाँ से। आप ज़रूर इसको टाइम से 5:30 बजे आप अटेंड करें इस मीटिंग को, जो यूट्यूब चैनल लाइव पर होती है हमारे तारिक खान जी मिनिस्ट्री 2 पर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू टू। आपको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ जो स्टेज पर प्रचार कर रहे हैं बड़े बड़े प्रचारक, खाली वही पास्टर नहीं, पास्टर वो भी है जो परमेश्वर के वचन को लेके गलियों में भी जाता है, मालूम है? यस, पास्टर प्रचार करने वाला ही नहीं होता, पास्टर वो होता है जो मन को फिरा ले। यस, समझ रहे मेरी बात? लोग पास्टर कितने कहते हैं कि वो है ना, रेवलेशन मिल गया, ये मिल गया वचन से, है ना, ये पास्टर है। पर पास्टर, असली पास्टर कौन है मालूम है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, वो पास्टर है। वो खुदा की नज़र में पास्टर है जिसने मन फिरा लिया। यस यस, समझ रहे हैं आप?
आप प्रचार करने से पास्टर नहीं बनते हो, आप मन फिराने से पास्टर बनते हो। यस, तो यही है कि इन दिनों में हम एक दूसरे को जज ना करें। आज लोग एक दूसरे को जज कर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दूसरे को उत्साहित करें। जज करना है ना, जज करने का काम परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, इंसान का नहीं है। इंसान को तो उत्साहित करना है। पौलुस ने भी जज नहीं किया किसी को, इंकरेज किया लोगों को, तभी कलीसिया बना पाया वो। मैं आपको बताना, अगर वो लोगों को जज करता ना तो लोग भाग जाते। इसलिए जज करने का काम हमारा नहीं है। जज करने का काम है यीशु मसीह का, वो भी न्याय के समय। हमारा काम परमेश्वर ने हमें एक ही दिया है, लोगों को इंकरेज करिए प्रार्थनाओं में, लोगों को इंकरेज करिए वचन में, लोगों को इंकरेज करिए खुदा के पास जाने में, लोगों को इंकरेज करिए पापों से निकलने में। इन चीज़ों के लिए लोगों को इंकरेज करना। आप इंकरेज करोगे, खुदा आपको जज नहीं करेगा वहाँ पर, खुदा आपके लिए स्वर्ग का दरबार खोल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे उसने 5 कुंवारियों के लिए खोल दिया था। यस, तो असली पास्टर प्रचार करने वाला नहीं होता। असली पास्टर कौन सा होता है? जिसने अपने मन को फिरा लिया। यस, ये असली पास्टर होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यस, वी करके जॉन है 27, गॉड ब्लेस यू। यस लॉर्ड, यस प्रेज द लॉर्ड, आमेन, यस आमेन, यस आमेन 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 आमेन। तो यही है कि बस मैं यही कहना था। और कल 5:30 बजे फिर हम टाइम से मिलेंगे। अगर आपको किसी को प्रार्थना निवेदन देना है तो आप दे सकते हैं इस नंबर पे 9520184695, 9520184695, 9520184695 ये नंबर है। इस पर आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना आप मेरे ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर आप अपना प्रार्थना निवेदन छोड़ दीजिए और मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस पर आप ग्रुप में ऐड हो जाना। और ग्रुप में ऐड होते ही मैं आपके लिए वहाँ पर प्रेयर करूँगा। पर इस नंबर पे आप अपना टेक्स्ट छोड़ देना, जो नंबर मैंने आपको अभी दिया है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और फिर मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा ग्रुप में। यस, थैंक यू ऑल लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की को महिमा मिले, खुदावन को जलाल और इज्जत मिले। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन को प्रेज करें, खुदावन को महिमा और जलाल दें। हालेलुया। तो इन दिनों में हम देख रहे हैं दिन बुरे हैं। बाइबल बताती है समय का सही उपयोग करो। तो समय का सही उपयोग क्या करना है? समय का सही उपयोग है खुदा के पाक कलाम मुकद्दस को पढ़ना, खुदा के पास जाना, उसको ढूंढना, उसको खोजना। यस, उसके लिए अपने अंदर भूख रखना। यही भूख उस न्याय के समय बचाएगी। आज खाली समय में आप खुदा को अपना समय देंगे, यही खाली समय आपको न्याय के समय बचाएगा, हम सबको बचाएगा, विथ इंक्लूड मी भी। यस, खाली ये लोगों के लिए नहीं है, विथ पास्टर्स, एविंजलिस्ट, सबके लिए। यस, नंबर है मेरा 9520184695। ये मेरा नंबर है और इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट छोड़ सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। अभी नया ग्रुप बनाया है मैंने रिसेंटली, अभी नया ग्रुप है, ये न्यू ग्रुप है, पुराना ग्रुप नहीं है। अभी मैंने ग्रुप बनाया है, तो अभी 4 लोग ऐड हुए हैं इस ग्रुप में और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। उसमें मैं फिर वीडियो भी डालता हूँ अपनी, उस पर मैं लिंक भी छोड़ता हूँ वीडियो का। उस पर आप बहुत सी वीडियो को आप देख सकते हैं यीशु मसीह की, जिन पे मैं शिक्षाएं देता रहता हूँ नई नई। तो उन शिक्षाओं को भी आप, जो बेसिक शिक्षाएं, वहाँ भी आप एक लर्निंग बहुत सी बातों को सीख सकते हैं वचन की। तो इसलिए भी ये ग्रुप है और प्रार्थना का भी यही ग्रुप है। और कौन जुड़े हैं करके हैं, टिया हिल करके हैं, यस प्रेज द लॉर्ड मैन। क्लाउड स्प्रूटी करके हैं, क्लाउड यूज स्प्रूटी। आपने नंबर नोट कर लिया है? 9520184695। अगर नंबर नोट कर लिया है तो ओके कर दीजिए, मुझे यहाँ से सिंगल मिल जाएगा आपकी तरफ से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज राबा का साबा। हालेलुया, हालेलुया। अभी नंबर नोट नहीं करा है। ओके, 9520184695। किसी का कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दे सकते हैं, मैं अभी आपके लिए प्रेयर कर दूंगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आपने कर लिया नोट? प्रेज द लॉर्ड। किसी का कोई प्रार्थना निवेदन है तो जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर पे आप अपने प्रार्थना निवेदन छोड़ दीजिए। व्हाट्सएप पे प्रार्थना निवेदन छोड़ दीजिए आप अपना, और हम आपके लिए प्रेयर करेंगे उस पर। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कल शाम 5:30 बजे फिर हम लाइव होंगे एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। हालेलुया। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। कल 5:30 बजे शाम को फिर हम मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे। ए हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसी पृथ्वी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया वैसे हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल सिर्फ आपका है। आमीन। जय मसीह की पास्टर, जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।